आज मैं आपको भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरियों में से एक देने जा रहा हूं और यकीन मानिए, यह खबर सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि रिपोर्ट आई है कि भारत ने घातक यूसीएवी यानी अनमैट कॉम्बैट एरिया व्हीकल, जिसे हम आंध्रा स्टेल्थ के नाम से भी जानते हैं, उसकी 60 यूनिट्स के ऑन ऑर्डर को अप्रूव कर दिया है। यानी बहुत जल्द भारतीय वायुसेना को एक ऐसा स्टेल्थ हथियार मिलने जा रहा है जो 100% देसी है। इसका इंजन भी हमारा, स्टेल्थ कोटिंग भी हमारी, इसमें लगने वाले हथियार भी हमारे, हर एक चीज मेड इन इंडिया। और इसी के साथ भारत उन देशों की एलिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दूं कि यह सफलता भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। इसलिए आज मैं आपसे इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करने के लिए जरूर कहूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जिन लोगों को डिफेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, उनके लिए सबसे आसान भाषा में समझाएं तो यह एक मिनी F-35 है। फर्क सिर्फ इतना है कि F-35 में पायलट बैठता है और इसमें पायलट नहीं होता। इसे ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। बाकी जो काम F-35 करता है, दुश्मन के इलाके में घुसना, जासूसी करना, मिसाइल्स और बॉम्ब्स बरसाना, यह सब काम यह सटीक ड्रोन भी उतनी ही काबिलियत से करेगा। हमारे तेजस लड़ाकू विमान की जितनी पेलोड कैपेसिटी है, उतनी ही इस घातक स्टेल्थ की भी होगी। मतलब एक मीडियम कैटेगरी फाइटर जेट जितनी मिसाइल्स और बॉम्ब्स ले जा सकता है, उतनी ही यह ड्रोन भी ले जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्टेल्थनेस के मामले में यह F-35 को भी पीछे छोड़ देगा और इसकी वजह बेहद दिलचस्प है। F-35 में पायलट बैठता है, इसलिए कॉकपिट बनाना पड़ता है, जिससे उसका साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा मतलब रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा, यानी रडार उसे ज्यादा आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन इस ड्रोन में कोई कॉकपिट नहीं है, जिस वजह से इसका साइज अपने आप छोटा हो जाता है। और जितना साइज छोटा, उतनी ही रडार क्रॉस सेक्शन कम और उसके ऊपर से न्यू जनरेशन की स्टेल्थ कोटिंग भी लगाई जाएगी, जो इसे और भी ज्यादा अदृश्य बना देगी। और स्टेल्थ कोटिंग के मामले में भी यह F-35 से बेहतर है, क्योंकि F-35 की एक बड़ी कमजोरी यह है कि हर उड़ान के बाद उसकी स्टेल्थ कोटिंग दोबारा अप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें भारी खर्चा होता है और समय भी लगता है। लेकिन इस गाटा स्टेल्थ में जो न्यू जनरेशन कोटिंग लगाई जाएगी, वह एक बार लगाने के बाद कम से कम 10 से 15 उड़ानों तक काम करेगी। यानी खर्चा भी कम, समय भी बचेगा और ऑपरेशन एफिशिएंसी भी कहीं ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, लड़ाकू विमानों के मुकाबले इसका फ्लाइट टाइम भी ज्यादा होगा। मतलब जितना फ्यूल भरकर एक फाइटर जेट उड़ सकता है, उससे भी ज्यादा देर यह स्टील ड्रोन हवा में रह सकेगा। यह सुनकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब यह इतना शानदार हथियार है तो भारत सिर्फ 16 यूनिट्स का ऑन ऑर्डर क्यों दे रहा है। और यही बात शुरुआत में मुझे भी थोड़ी निराश करने वाली लगी, क्योंकि यह एक ड्रोन क्लास है जिसे सैकड़ों की संख्या में खरीदा जा सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तैनात किया जा सकता है। यह पूरी तरह देसी है, इसलिए कीमत भी कम है। तो फिर अमेरिका और दूसरे देशों की तरह हम भी इसे बड़ी संख्या में क्यों नहीं खरीद रहे। लेकिन आज जब इस पर अपडेट आया तो समझ में आया कि इसे पीछे भारत की एक बेहद समझदार और बेहद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। दरअसल भारत डिफर्ड ऑन ऑर्डर्स की स्ट्रेटजी अपना रहा है, यानी एक बार में 200 या 250 का बड़ा ऑन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले 60, फिर 40, फिर 60, इस तरह छोटे छोटे ऑर्डर्स दिए जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत की गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज का यह पुराना तजुर्बा रहा है कि जब इन्हें एक बार बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं और डिलीवरी में देरी होती है। लेकिन जब छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी पर यह दबाव बना रहेगा कि जल्द से जल्द काम पूरा करो, वरना अगला ऑर्डर नहीं मिलेगा और नुकसान हमारा होगा। और यह स्ट्रेटेजिक प्रेशर ही इस पूरी प्लानिंग की सबसे चतुर बात है, क्योंकि इससे न सिर्फ डिलीवरी फास्ट होगी, बल्कि क्वालिटी पर भी ध्यान रखा जाएगा। हर छोटे ऑर्डर्स के साथ चेक और बैलेंस बना रहेगा और भारतीय वायुसेना को समय पर और दुरुस्त हथियार मिलते रहेंगे। यानी जो काम एक बड़े ऑन ऑर्डर्स में फंस सकता था, वो काम छोटे छोटे ऑनर्स में बंटकर ज्यादा तेजी से और ज्यादा भरोसेमंद तरीके से पूरा होगा। और यही भारत के डिफेंस
प्रोक्योरमेंट की नई और समझदार सोच है। लेकिन इस पूरी खबर में सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक बात यह है कि इस घातक स्टेल्थ ड्रोन में जो इंजन लगा है वो है हमारा अपना काउरी इंजन। और यह बात इसलिए बेहद खास है क्योंकि काउरी इंजन प्रोजेक्ट काफी समय से अधर में लटका हुआ था। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया, काफी काम हुआ, लेकिन यह किसी बड़े प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो पाया था। अब जब यह घातक स्टेल्थ में यही इंजन लगेगा तो इसका मतलब है कि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को एक नई जिंदगी मिल रही है। और यह न सिर्फ इस ड्रोन के लिए बल्कि भारत के पूरे इंडिजेंस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम है। इसलिए यह दोहरी खुशखबरी है। एक तरफ भारत को पहला 100% देसी स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन मिलने जा रहा है और दूसरी तरफ कावेरी इंजन जो सालों से इंतजार में था उसे भी आखिरकार एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। इन दोनों बातों को मिलाकर देखें तो यह भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि अब भारत किसी से इंजन नहीं मांगेगा, किसी से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं मांगेगा, अपना सब कुछ अपना है। अब बात करते हैं इसके असली इम्पैक्ट की, क्योंकि यह ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह युद्ध लड़ने का पूरा तरीका बदल देने वाला है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पता भी नहीं चलेगा कि कब इसने उनकी सीमा में घुसकर जासूसी कर ली या कब उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस पर मिसाइल्स बरसा दी, क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि उनका कोई भी डिटेक्शन सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पास जो चाइनीज HQ-9 सिस्टम है वो ऑन ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही फेल हो चुका है। और अब जब भारत के पास यह स्टील ड्रोन आ जाएगा तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस की हालत और भी पतली हो जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में यह ड्रोन भारत को एक ऐसी मिलिट्री सुपरियरिटी देगा जो अभी तक किसी के पास नहीं थी, क्योंकि इस रीजन में कोई भी देश अभी तक अपना इंडिजेंस स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन नहीं बना पाया। चाइना के पास है लेकिन वो उनका है, अमेरिका के पास है लेकिन वो हमें नहीं देता, लेकिन अब भारत ने खुद बना लिया है। यही आत्मनिर्भर भारत का वो असली जज्बा है जो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत में दिखता है, जो चुपचाप काम करते हैं और एक दिन ऐसी खबर लेकर आते हैं जो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दे। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हर भारतीय को यह जानना चाहिए कि उनके देश के वैज्ञानिक क्या कमाल कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या घातक स्टील ड्रोन भारत की मिलिट्री ताकत को एक नई मुकाम पर ले जाएगा। क्या यह भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत की बड़ी सफलता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।